लेकिन हमने आपके प्यारे राम लक्ष्मण को क्या मांग लिया? आप करुण कंदन करने लगे। करुण कंदन करते करते मुनि विप्र गोसाई कहां तक की संज्ञा आपके द्वारा मुझे दी गई। लेकिन राजन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब पिता पर कष्ट होता है तो सहायता कौन करता है? पिता पर कष्ट होगा, पिता को दुख होगा, पिता की रक्षा कौन करेगा? पुत्र करेगा। आपके द्वारा कहा गया यज्ञ के माध्यम से मेरे पुत्रों की उत्पत्ति हुई, तो यज्ञ कौन हुए? आपके पुत्रों के यज्ञ कौन हुए? धर्म पिता। और जब यज्ञ हुए उनके धर्म पिता, तो आज मेरे यज्ञ नहीं पूर्ण हो रहे हैं, मेरे यज्ञों पर संकट है, और पिता की रक्षा हेतु मैं आपके पुत्रों को मांग रहा हूं। दूसरी बात आपके द्वारा कही गई, मांगो धेनु धन को सा राजन। एक बार में धेनु की याचना करने अयोध्या आया था। अप्राप्त होने पर मैंने युद्ध किया, ब्रह्मर्षि ने एक ब्रह्मदंड गाड़ दिया। उस समय मेरे बाण असफल हो गए। उस समय मेरे द्वारा कहा गया था दिग्बलम, उस समय मेरे द्वारा कहा गया था दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वात्राणि हता निमे। राजन, मैं क्षत्रिय था और क्षत्रिय धर्म को मैंने धिक्कारा था, और धिक्कारने के बाद मैंने ब्रह्म बल को तेज माना था, और इसलिए मैंने ब्रह्मर्षि के पद को धारण किया। दूसरी बात कही गई धन। राजन, यज्ञ हेतु बिना मांगे धन दिया जाता है। कह रहे हैं ये यज्ञ चल रहा है, और इस यज्ञ में ये धन मांगना पड़े तो क्या ये यज्ञ पूरा होगा? और मैं कहना चाहता हूं, क्या अयोध्या में मांगने की रीति है जो यज्ञ हेतु धन मांगा जाए? मांगो धेनु धन कोसा सर्वस्व देहु निमस महरोसा। सभी आप देने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके द्वारा जा रहा है देवता, और आगे भी आपके द्वारा कहा गया। आपने ही कहा, आप तो हमारी बात सुन ली, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप ब्राह्मण हैं। मांगने आपके द्वारा ही मांगने शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और मांगने में क्या मांगा जा रहा है? अगर किसी व्यक्ति से धन मांगा जाए, सामर्थ्य के अनुसार अवश्य देगा। अगर किसी से वैभव मांगा जाए, सामर्थ्य के अनुसार अवश्य देगा। अब किसी से किसी का पुत्र मांगा जाए, क्या दे देगा? भगवान, मैंने ये नहीं कहा, मांगा मैंने भी था, लेकिन मैंने क्या राम नहीं मांगा था, मैंने क्या मांगा था? अपना बेटा मांगा था। और देवता कहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आपने विचार नहीं किया। आपने जो विचार किया होगा वो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आपने वो विचार नहीं किया जो आपको करना चाहिए। वो विचार आपने नहीं किया देवता। और राजा दशरथ बिना विचार किए कोई कार्य नहीं करता है। चलिए, आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आपने हमारी बात को बीच में ही काट दिया। आपकी अर्धालियां पूरी नहीं हुई। जो आपने कहा, मैं बहुत कम समय में अपनी बात कहना चाहता था। आपने अंतिम बात कही, दे प्राण ते प्रिय कछ नहीं, राम देत नहीं बनत। आप क्रोध कर रहे हैं भगवान, सुनिए। आप आतिथ्य हैं हमारे, हम आपसे क्रोध नहीं कर सकते। हम तो आपके चरणों के सेवक हैं देवता। हम हरिश्चंद्र के वंश के हैं। आपको, आपसे ज्यादा हमारे पूर्वजों को कोई नहीं जानता है। हम हरिश्चंद्र के वंश के हैं। सत तजा न जिन्ने संकट में यादगार की वो मिसाल अब भी जलती है मरघट में। तन बेच दिया, धन छोड़ दिया, ये राज दिया और ताज दिया, मरघट में आपके द्वारा ही मेरे पूर्वज को पास दिया। राजन, आपके द्वारा मैं जान रहा हूं कि आप पुत्रों के मोहवश ऐसा कर रहे हैं। मेरे हृदय में हर्ष हो रहा है कि आपके द्वारा पुत्रों के प्रति प्रेम है, लेकिन कहना चाहता हूं, देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस तुमको इनको अति कल्याण, इनको अति कल्याण। मैंने देने से मना कब किया है? मैंने ये नहीं कहा कि मैं दूंगा नहीं,
मैं तो क्या कह रहा हूं, मेरी बातों को आप सुन नहीं रहे और विचार नहीं कर रहे। हे चारों ही बेटे मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, पर राम और लक्ष्मण दोनों जीने के मेरे सहारे देवता। हे राम सदा सुखधाम मेरा, हे राम सदा सुखधाम मेरा, कब उसका विरह गवारा है, वो राम नयन का तारा है, लखन जीने का मेरे सहारा है। सब सुत मोहि व्यास जी, प्राण की नाई, ये राम दीत नहीं बने। गोसाई राम को देते बने नहीं रहा है, अब बनेगा कैसे, ये हमारे अब आज दरबार में विचार किया जाएगा। एक मिनट सुन लीजिए, आपसे मैंने प्रेमवश कहा नहीं, लगता है मुझे क्रोध करना पड़ेगा। राजन, आप बड़ी बड़ी बातें करते थे। राजन, आज मैं आपकी वीरता की परीक्षा लेने नहीं आया हूँ, न राजन आपके सुकीर्ता की परीक्षा लेने आया हूँ। राजन, आज मैं आपके उदारता की परीक्षा लेने आया हूँ, क्योंकि संसार के लोग राजा दशरथ को देवता कहते हैं और देवताओं का हृदय उदार होता है, तो उदार बन करके मुझे अपने दोनों पुत्र सौंप दीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे, मुझे क्रोध करना पड़ेगा। राजन, तेरे जैसे ज्ञानी को, राजन तेरे जैसे ज्ञानी को नहीं ऐसा विचार सोए रहा। सब सर के बाल सफेद पड़े, फिर भी माया में मोह रहा। उपकार संत का करने में यह पेशो पस यह अर्चन, 10 दिन को सुध देने में क्यों डाल रहा तो अर्चन। यदि आज मांगता विष्णु से, यदि आज मांगता विष्णु से, चलते थे छोड़ गरुड़ वाहन, जाकर शिव से कहता, जाकर शिव से कहता, हिल जाता उनका आसन। मांगा तुझसे भूल किया भारी, दिल दुखा मेरा और तेरा भी, इस पूर्ण कार्य में पाप हुआ, इस पूर्ण कार्य में पाप हुआ। आपके द्वारा कहा गया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और इतना ही नहीं, आपने अपने पूर्वजों की बात को भुला दिया। शिव दधीच जाकर भाखा, तन धन तजो निज प्रण रखा। मुझे लगता है आप देंगे नहीं, अब भी आप विचार कर रहे हैं। भगवान, आप क्रोध कर रहे हैं। ब्राह्मणों को क्रोध करना स्वाभाविक होता है, क्योंकि यदि उनकी कोई कमी रह जाती है तो उन्हें क्रोध करने का पूर्ण अधिकार होता है। लेकिन मैं तो राजा हूँ, हम आपके सामने क्रोध कैसे कर सकते हैं? हम तो आपसे विनय कर सकते हैं देवता। मैंने तो आपसे विनय किया है और अब भी विनय ही कर रहा हूँ। मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ, अब भी वही बात कह रहा हूँ। क्यों कि मैं अपने वचनों से टल नहीं सकता। मैंने आपको देने को कहा, ये चंद्र चले, सूरज चले, टले बैर और प्रीति, नहीं टलता क्षत्रिय वचन, ये रघुकुल की रीति, ये हमारे कुल की। ध्यान दें, आप लोग सुन रहे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की प्रार्थना करता है भगवान, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ब्राह्मणों के क्रोध का परिणाम क्या होता है। विप्र रोष पावक प्रबल, ब्राह्मणों का क्रोध प्रबल अग्नि से भी तेज होता है। इसलिए भगवान, मैं जानता हूँ आप क्रोध ना करें, आप बैठे। ये राज सिंहासन आपका है, आपकी सेवा में तत्पर है, आप विराजे। हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और सदा करते रहेंगे। आपने कहा है तो उस पर हम विचार अवश्य करेंगे। हम अपने राजगुरु वशिष्ठ जी से विचार करवाएंगे। क्यों कि हमारे कुल का निर्णय हमारे गुरुदेव भगवान लेते हैं और संसार का नियम है, कभी भी अगर किसी पर कोई विचार करवाना हो। अब आप देखेंगे हमारे राजा दशरथ और विश्वामित्र का सम्मान तो हो ही रहा है, लेकिन शॉर्टकट इसलिए कि आगे क्रम कुछ अवश्य अवश्य आप चिंता न करें, केवल 2 क्षण रुके।